बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन बावानी, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल, जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहाँ पर रिसर्च शेयर करते हैं, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज की मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ और जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था मार्केट 46,100 का लेवल ब्रेक करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि मार्केट ने 46,100 का लेवल ब्रेक किया और 46,189 का मार्केट ने हाई बनाया। आज मार्केट देखा जाए तो रेंज बाउंड रही प्लस में और 45,923 का लो बना और मार्केट ने 46,160 के करीब इंडेक्स क्लोज रहा। ओवरऑल देखा जाए तो हमने अपने स्पेशल ग्रुप में इंडेक्स की एक एक मूवमेंट के बारे में बताया, यहाँ तक कि हमने क्लोजिंग के बारे में भी बताया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे व्यू के मुताबिक क्लोजिंग 46,160 के करीब रही। इसके अलावा अगर आज हम पीपीलीपी डेटा की बात करें तो पीपीलीपी डेटा में आज फॉरेनर्स, इंडिविजुअल्स, एनबीएफसी आज सेलिंग साइड पर थे, जबकि इनके अगेंस्ट कंपनीज, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग साइड पर थे। आज बैंक की मुसलसल सेकंड रोज भी अच्छी बाइंग थी और काफी अच्छी बाइंग थी। इसके अलावा कंपनीज ने भी आज अच्छी बाइंग की मार्केट में। इसके अलावा अगर हम स्टॉक परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें तो स्टॉक परफॉर्मेंस आज ऑटो सेक्टर अगेन बेहतर रहा और जिसमें एटलस बैटरी, जीएचएनआई, जीएचएनएल, होंडा कार, पीएसएमसी, साजू, मिल्लत ट्रैक्टर, इंडस मोटर पॉजिटिव साइड पे रहे। जबकि सीमेंट सेक्टर में अटक सीमेंट, चिराग सीमेंट, डीजी खान लकड़ी, पाइनियर सीमेंट पॉजिटिव साइड पे रहे, बाकी की मिक्स परफॉर्मेंस रही। इसके अलावा स्टील सेक्टर की अगर हम बात करें तो स्टील सेक्टर आपका पॉजिटिव रहा, जिसमें अमरेली स्टील, इंटरनेशनल इंडस्ट्री, आईएसएल, आयशा स्टील पॉजिटिव रहे। बैंकिंग सेक्टर आपका मिक्स परफॉर्मेंस में करता रहा, जिसमें देखा जाए तो एमसीबी और मिजान बैंक और बैंक ऑफ खैबर थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे क्लोज हुए। इसके अलावा ग्लास एंड सेरामिक्स में देखा जाए तो ट्रिपल जीएल, एफआरसीपीएल और गनी वैल्यू ग्लास भी पॉजिटिव साइड पे रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल्स की तो फार्मास्यूटिकल्स में आज भी बेहतरी देखी गई, जिसमें फ्रोसन अच्छा खासा प्लस हुआ, जिसमें फ्रोसन, सनोफी, मेक्टर, आईबी हेल्थ केयर और एजीपी अच्छे पॉजिटिव रहे। इसके अलावा रिफाइनरी सेक्टर्स को काफी दिनों से हम टारगेट कर रहे थे, आज भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही, जिसमें एटीआरएल, एनआरएल, पीआरएल बेहतर साइड पे क्लोज रहे। पीआरएल आज हाई साइड पे क्लोज हुआ, ऊपर के लॉक के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में आज नेटसोल में बेहतरी देखी गई और हाई साइड पे क्लोज रहा। जबकि ऑयल स्टॉक्स में ओजीडीसी, हाईटेक, पीएसओ, एसएनजीपी, अटक पेट्रोलियम थोड़ा पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे। इसके अलावा आज के दिन देखा जाए तो आज के दिन मार्केट बेहतर परफॉर्म करती रही। आज मार्केट में स्टॉक्स भी बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए और ओवरऑल मार्केट इंडेक्स भी आपका प्लस के साइड पे क्लोज रहा। इसके अलावा अब हम बात करेंगे वर्ल्ड मार्केट के हवाले से। वर्ल्ड मार्केट की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड मार्केट में आज 131 पॉइंट का इजाफा हुआ डो जोन्स में और 31,523 के करीब इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा नेस्डेक 97 पॉइंट प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोज ट्रेडिंग हो रही है। इसके अलावा S&P 500 में 5 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग, जबकि निकी में 150 पॉइंट का इजाफा हुआ। इसके अलावा शंघाई की बात करें तो शंघाई में 68 पॉइंट का इजाफा, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने आज न्यू हाई रिकॉर्ड किया और 51,539 का हाई बनाया। 51,444 के करीब इंडेक्स क्लोज हुआ। 1147 पॉइंट का इजाफा हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। इसके अलावा अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में आज देखा जाए तो 59.36 पर स्टार्ट हुआ, 61.84 के करीब हाई बना और देखा जाए तो 61.73 के करीब ट्रेडिंग हो रही है। देखा जाए तो $1.98 का इजाफा हुआ, जो कि पॉजिटिव है ईएनपी सेक्टर्स के लिए। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कल के इंडेक्स के हवाले से। इंडेक्स की जो क्लोजिंग है देखा जाए तो 46,160 देखा जाए तो टेक्निकली अच्छी जगह पर है और इंडेक्स का जो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया बनता है 46,300 का बनता है। अगर 300 का लेवल ब्रेक होता है तो सेकंड रेजिस्टेंस एरिया 46,500 और थर्ड रेजिस्टेंस एरिया 46,800 होगा। इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करें तो 45,900 फर्स्ट सपोर्ट एरिया, 45,600 सेकंड सपोर्ट एरिया और थर्ड सपोर्ट एरिया 45,300 का लेवल है। देखा जाए तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से इंडेक्स की जो क्लोजिंग हुई 46,160 के करीब, जो कि पॉजिटिव है और शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से यही था कि मार्केट हाई साइड की तरफ मूव करेगी और इंशाल्लाह जैसे ही 46,300 का लेवल ब्रेक करती है तो मार्केट न्यू हाई की तरफ जाना शुरू हो जाएगी।
वैसे भी मार्केट ने लास्ट अगर देखा जाए तो 45,205 का पहले लो बनाया था, फिर इसके बाद सेकंड लो बनाया था 45,092 का, यानी कि 2 लो बन चुके थे, 2 बार बॉटम टेस्ट हो चुके थे। इसकी वजह से मार्केट बाउंस बैक भी हुई थी और 1200 से 1300 पॉइंट रिकवर किया था मार्केट ने। इसके अलावा मार्केट के शॉर्ट ग्राफ अच्छे हैं और मार्केट मूव कर सकती है हाई साइड की तरफ, लेकिन आज गवर्नमेंट के हवाले से जो थोड़ी नेगेटिव गवर्नमेंट के हवाले से जो न्यूज़ आई थोड़ी नेगेटिव थी और हो सकता है कि मार्केट इस न्यूज़ का थोड़ा पहले नेगेटिव इम्पैक्ट ले, जैसे कि ये भी पॉसिबल है कि मार्केट थोड़ा सा प्रेशर ले और यानी प्रेशर में मार्केट आए और पैनिक सेलिंग हो। लेकिन यही बात है कि आपने पैनिक नहीं होना, पैनिक में आके सेलिंग नहीं करनी, क्योंकि जो प्रेशर होगा वो वक्ती भी हो सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज मुसलसल 2 दिन से बैंक्स कंटिन्यूस बाइंग साइड पर है। जो अगर आज देखा जाए तो कंपनीज बाइंग साइड पर थी, इंश्योरेंस आपका टोटल बाइंग साइड पर था। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये मुसलसल बाइंग साइड पर है। और इसके अलावा जो शॉर्ट ग्राफ इंडिकेट कर रहे हैं वो भी यही इंडिकेट कर रहे थे कि मार्केट आपकी हाई साइड की तरफ जाएगी, लेकिन इनसाइड न्यूज की वजह से हो सकता है कि थोड़ा प्रेशर दिया जाए या थोड़ा पैनिक किया जाए। लेकिन अगर आपकी डिलीवरी है, अगर आप कैश पे काम कर रहे हैं तो बिल्कुल भी पैनिक ना हो, क्योंकि प्रेशर जो होगा वो वक्ती होगा, वो लॉन्ग प्रेशर नहीं होगा। क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिजल्ट बेहतर थे। इसके अलावा अभी भी स्टॉक्स के अंदर गुंजाइश बनती है, इंडेक्स के अंदर गुंजाइश बनती है कि इंडेक्स आपका हाई साइड की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर प्रेशर देता है तो पैनिक बिल्कुल भी ना हो, थोड़ा प्रेशर लेगी मार्केट, लेकिन मार्केट के पास एबिलिटी होगी कि मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। तो ओवरऑल एक तो ये स्ट्रेंथ बन सकता है। ओवरऑल स्टॉक्स भी देखा जाए तो आज स्टॉक्स की भी क्लोजिंग बेहतर और अच्छी जगह पर है। आज अगर देखा जाए तो स्टॉक्स भी न्यू हाई की तरफ जैसे कि न्यू हाई की तरफ जा रहे थे, जिसमें अगर देखा जाए तो ऑटो सेक्टर आज भी बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आया। जबकि अगर देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल्स में भी आज फिरोज थोड़ा बेहतरी की तरफ था। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट सेक्टर में जेसीएल की भी थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेहतर थी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टॉक्स के जो ग्राफ है वो बेहतर जगह पे क्लोज हुए थे। लेकिन हो सकता है कि इनसाइड जो न्यूज़ है उसका थोड़ा प्रेशर ले मार्केट, लेकिन आपने पैनिक नहीं होना। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको जो है मुसलसल आपको अपडेट रखें मार्केट की सूरत हाल के बारे में। हम कोशिश करेंगे कि स्पेशल ग्रुप और साथ ही हम अपने लोकल ग्रुप में भी अपने इन्वेस्टर को सेव करने की पूरी कोशिश करेंगे, बताएंगे। किसी किस्म की कोई पैनिक या घबराने वाली कोई बात नहीं है, पैनिक बिल्कुल भी ना हो, होल्डिंग रखें और पेशेंट लेवल रखने वाले ही देखा जाए तो इस मार्केट में जीतते हैं। और पैनिक जो होता है वो वक्ती होता है, तो प्रेशर में बिल्कुल भी ना है। और जो आइटम्स आपके पास हैं उनको होल्ड रख सकते हैं। इंशाल्लाह मार्केट आपको एक अच्छा मौका देगी, तो आप हाई साइड पे इनको सेल कर सकते हैं, प्रॉफिटिंग कर सकते हैं। तो ओवरऑल पॉजिटिव है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्पेशल ग्रुप है उसमें बेहतरीन सर्विस दी जा रही है। इसके अलावा ना सिर्फ काफ़ी क्लाइंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और काफ़ी क्लाइंट हमें अप्रोच कर रहे हैं, हमारी तरफ मूव कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो अपने शेयर हमारी तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं। और जिन हाउसेस से इनको सर्विस नहीं मिल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर उनको मुकम्मल सर्विस दी जा रही है और एक बेहतर ट्रेडिंग, एक बेहतर प्लेटफॉर्म इनको दिया जा रहा है, जहाँ पर इंडेक्स की मूवमेंट के बारे में, जहाँ शेयर स्टॉक्स की टिप्स के बारे में, जैसे कि आज भी इनको आगाही दी जाती है। जैसे कि आज भी फिरोज संघ के चलने से पहले फिरोज की कॉल दी गई। इसके अलावा आज नेटसोल की कॉल दी गई। आज काफ़ी कॉलें दी गई जो अल्हम्दुलिल्लाह हिट गई, तमाम टारगेट पूरे हुए। अगर आप भी चाहें तो अपनी अर्निंग में, अपने पोर्टफोलियो में, अपनी इन्वेस्टमेंट में इजाफा कर सकते हैं और अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।